आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, नींबू में घुलनशील विटामिन है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है इसलिए उसमें घुलनशील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संबंधित है। HIV एक वायरस है जो संबंधित है एड्स से। HIV से एड्स नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से घेंघा होता है? तो घेंघा नामक रोग आपका ऑप्शन है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी आपका जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन है लोहा, जिसको आयरन भी कहते हैं। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, यानी जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसी को एनीमिया बोलते हैं। और खून का मुख्य तत्व तो लोहा है, इसलिए माना जाता है एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध खट्टा तो होता नहीं, और विटामिन सी जो चीज़ खट्टा होता है विटामिन सी उसी में पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, दूसरे विटामिन भी पाए जाते हैं, वसा भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपका उत्तर ऑप्शन ए एलिसा परीक्षण। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपका आंसर होगा मादा एनाफ्लीज, ऑप्शन डी मादा एनाफ्लीज। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और ये ध्यान रखिए, जो मलेरिया रोग के मच्छर होते हैं वो रात में नहीं सिर्फ दिन में ही काटते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग सर्वप्रथम किस देश में संज्ञान में आया? तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। सबसे पहले इसकी जांच अमेरिका में हुई, यानी अमेरिका में पता लगा कि एड्स कोई बीमारी है। वास्तव में ये बीमारी सबसे पहले अफ्रीका में फैली थी, और एक माना यह जाता है कि किसी बंदर से आदमी में गई थी और वहाँ से फिर दूसरे आदमी में गई। लेकिन हाँ, क्योंकि अफ्रीका इतना बड़ा विकसित नहीं था इसलिए वहाँ पता नहीं लगा। इस बीमारी का सबसे पहले पता अमेरिका में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस मानव शरीर में कैसे पहुंचता है? आपका उत्तर ऑप्शन डी रक्त से। एड्स रोग से रक्त के माध्यम से पहुंचता है, या खून से बनने वाली जो भी चीज़ें उनके माध्यम से पहुंच सकता है, बाकी किसी दूसरे माध्यम से नहीं पहुंच सकता है। कई भ्रांतियां हैं कि उसमें पानी से पहुंचता है, चुम्बन से पहुंचता है, भोजन से पहुंचता है, यानी एड्स रोग एक दूसरे को छूने से नहीं पहुंचता है। जब उनके ब्लड का जब तक सर्कुलेशन नहीं होगा आपस में, तब तक एड्स रोग नहीं फैलता। और ख़ास बात ये भी है कि जैसे आप सिरिंज यूज कर रहे हैं तो वो ब्लड में जाकर मिल रही है, अगर वही सिरिंज दोबारा कोई यूज करता है तो एड्स रोग फैल सकता है, या सेक्स से फैल सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, एड्स रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, क्योंकि जब मच्छर किसी एड्स रोगी का खून लेकर दूसरे आदमी पर बैठता है तो एड्स का वायरस वहाँ प्रभावी नहीं होता, उस समय वो समाप्त हो जाता है। इसलिए एड्स रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता, हाँ सुई सिरिंज से जरूर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? आपका आंसर है ऑप्शन डी लीवर। यकृत। जो पीलिया रोग है ये यकृत से संबंधित है। वास्तव में पीलिया रोग में हमारा पूरा शरीर पीला हो जाता है, और आंखें भी हमारी पीली हो जाती हैं। और ये होता है जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता है, वो ठीक से भोजन नहीं पचा पाता है, तो बिलिरुबिन बनना ज़्यादा हो जाता है, उसी से हमें पीलिया होता है। तो पीलिया रोग का सबसे बड़ा मतलब किससे संबंधित है? वो संबंधित है लीवर या यकृत से। जब लीवर और या यकृत अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तभी हमें पीलिया की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पीज रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी विषाणु द्वारा। हर्पीज रोग का संक्रमण विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन के। कभी कभी देखा जाता है कि जैसे किसी को चोट लग गई तो कभी कभी कुछ लोग का रक्त जैसे थोड़ी देर बहने के बाद जम जाता है और फिर रक्त बहना बंद हो जाता है उस चोट से। लेकिन कई लोग का रहता है कि अगर उनकी हल्की भी चोट लग गई है तो उनका रक्त लगातार बहता रहता है,
जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और ये होता है विटामिन के की कमी से। जब मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो उसको ऐसी बीमारी होगी और उसका रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। क्वासियोरकर में शरीर एकदम दुबली पतली हो जाती है, हड्डियां तक दिखने लगती हैं, उसको क्वासियोरकर रोग कहते हैं। लेकिन हाँ ये रहता है कि पेट उसका बढ़ा रहता है, हड्डियां एकदम दुबली पतली हो जाती हैं, तो क्वासियोरकर रोग होता है और ये होता है प्रोटीन की कमी से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी छाल से। सिनकोना एक पेड़ है जिसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, यानी कौन सी औषधि है जो मलेरिया परजीवी को नष्ट कर देती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भरते हैं, नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन क्या होता है? एकमात्र प्रयोजन ये होता है कि चिप्स खराब ना हो, यानी उसको प्रतिऑक्सीकारक कारक बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन भी उसके साथ भरा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अंकुरित बीज। अंकुरित बीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। बी कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन बी1 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी6 है, कई प्रकार के विटामिन आते हैं और ये विटामिन बहुत ही आवश्यक होते हैं शरीर के लिए और इसका सर्वोत्तम स्रोत होता है अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, आपका उत्तर होगा सही उत्तर ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन द्वारा। पाश्चुराइजेशन द्वारा ही पैकेट के दूध को संरक्षित किया जाता है। और पाश्चुराइजेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कि दूध को धीमे धीमे गर्म करके उसके बाद ठंडा करना, एक होता है अचानक गर्म करके ठंडा कर देना। ये दोनों विधि पाश्चुराइजेशन की होती हैं और इससे दूध जल्दी से खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा एड्स होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी विषाणु द्वारा। एड्स आपका HIV नामक विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, आपका उत्तर ऑप्शन बी विषाणु। विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। जब इनको कोई शरीर मिल जाए, यानी चाहे आदमी के चाहे जानवर की चाहे जिसकी, तब ये सजीव हो जाते हैं, नहीं तो वो बाकी समय ये निर्जीव ही पड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोलिन नामक दवा बनाई जाती है, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी शैवालों से। क्लोरोलिन नामक दवा शैवालों से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू रोग का वाहक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इजिप्टी। डेंगू रोग का वाहक इजिप्टी नामक का मच्छर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन क्षय रोग। यहाँ पोलियो, खसरा, एड्स ये सभी रोग विषाणुओं के द्वारा होते हैं, जबकि क्षय रोग आपका जीवाणु के द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्षय रोग। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट दर्द में प्रयोग करने वाली औषधि है, यानी ऐसी औषधि जब पेट दर्द होता तब प्रयोग की जाती है, ऐसी औषधि को एंटीस्पाज्मोडिक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये नाम है एंटीस्पाज्मोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में वृद्धि प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजूबा। अजूबा में पत्तियों द्वारा ही नए पौधे निकल आते हैं, यानी अगर पत्तियों को कहीं गाड़ दिया जाए, उसको किया जाए,
तो उसमें नए पौधे अपने आप उन पत्तियों के द्वारा भी निकल आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा में। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे में काई जनन पत्तियों द्वारा होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अजूबा। आइए देखते हैं प्रश्न 33 क्या कहता है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न 34 क्या कहता है, फलों का विकास होता है, यानी जैसे कोई फल बनता है तो किसके द्वारा बनता है? तो आपका उस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय द्वारा। जैसे जो आम बनता है ये अंडाशय के द्वारा ही बने। आम जो बनता है, आम का फल जो बनता है, आप देखिए कि शुरुआत में आम का जो फल होता है एकदम छोटा सा होता है, जो एक तरह से अंडाशय जैसा होता है, फिर धीमे धीमे बढ़कर वही आपका फल बन जाता है। और जब आप फल खा लेते हैं तो उसी से नए पौधे निकल आते हैं। इसीलिए फलों का विकास किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों का विकास होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूलांकुर द्वारा। जड़ों का विकास मूलांकुर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च। पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां नुकीली, छोटी और नुकीली होती हैं। क्यों नुकीली होती हैं? जिससे जल का क्षय बहुत कम हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल के क्षय को रोकने के लिए नुकीली और छोटी हो जाती हैं। जैसे नागफनी को देख लीजिए, जो उसकी पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 38, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न 39 क्या कहता है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीन। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मरुस्थलीय पौधा है? तो दिए हुए ऑप्शन में कैक्टस यानी ऑप्शन सी, कैक्टस या नागफनी, ये एक मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंकुर पौधे का कौन सा भाग होता है? तो मूलांकुर उसकी जड़ होती है। प्रारंकुर जो होता है ऑप्शन ए, उसका प्रारोह यानी एक तरह से तना जो आगे बढ़ता है वही उसका प्रांकुर कहलाता है। प्रश्न 42 क्या कहता है, वृत्त के कारण जीव में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? उसका आकार भी बदलता रहता है और आयतन भी बदलता रहता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकार और आयतन में परिवर्तन होता है। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन पौधे के नर जननांग है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। पुंकेसर नर जननांग होता है और स्त्री केसर मादा जननांग होती है। प्रश्न 44, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना है। और ये आपका आंसर दिया है डी में, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोगों से शरीर की रक्षा करना। प्रश्न 45, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4 कक्ष। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह उस समूह को कहते हैं जो सभी वर्ग को रक्त दे सके। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप आपका सर्वदाता है और ए बी ग्रुप आपका सर्वग्राही है। यानी ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता, मात्र ए बी को दे सकता है। जबकि ओ ले सकता है सिर्फ ओ से रक्त और दे ए बी किसी को भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही रुधिर का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है, यानी फुफ्फुस सिरा कहाँ खुलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायां अलिंद में। पल्मोनरी सिरा बायां अलिंद में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वग्राही समूह कौन सा है? अभी मैंने बताया आपका ऑप्शन सी, ए बी आपका सर्वग्राही है
और ओ आपका सर्वदाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, यानी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी ए बी ग्रुप में, यानी ग्रुप ए बी में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप में प्रतिजन यानी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ओ में। ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है।